नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंसी की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में बात करेंगे आज हेडर फुटर की। जो हेडर फुटर दिख रहा है आपको, साथ में फुटर की, और साथ में करेंगे हम पेज नंबर की बात। और भी आगे क्लास हम लंबी खींचेंगे आज इसको, क्योंकि मुझे एफिशिएंसी बहुत जल्दी करवानी है। अब काफ़ी कमेंट आ रहे हैं एफिशिएंसी के लिए। दोस्तों बता देता हूँ, मेरी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं थोड़ी लेट डाल देता हूँ वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इस क्लास में थोड़ा ध्यान लगाना है आपको अच्छे से। और मैं जैसे जैसे आपको बताने जा रहा हूँ, कर्सर पे, इस पॉइंट पे आपको पूरा अच्छे ध्यान देना है कर्सर पे। और क्योंकि मैं फेसिंग नहीं दे पा रहा, क्योंकि फेस देता हूँ तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता दोस्तों। तो मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ इसमें। हम बात करेंगे आज हेडर, फुटर, पेज नंबर, तीनों की बात करेंगे अच्छे से। उसके बाद में टाइम बचेगा तो आगे क्लास खींचेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, जो हेडर फुटर मिलता कहाँ है, ये होम टैब होता है। होम टैब की हमने अच्छे से बात की थी। और आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो टेलीग्राम चैनल है दौसा कंप्यूटर वाला, या तो आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम बात करेंगे इंसर्ट में, टेबल की हमने बात कर ली थी। और टेबल की हमने काफ़ी अच्छी 2 क्लास दी थी, आप देखिएगा उनको अच्छे से। हम बात करेंगे आज यहाँ पे हेडर फुटर की। लेकिन हेडर फुटर से पहले यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, और वहाँ पे हाइपर लिंक आ रहा है। इस हाइपर लिंक की भी देख लेते हैं पहले। सवाल ये आएगा कि पहले पैराग्राफ के नीचे www.dosacomputerwala.com के नाम से एक हाइपर लिंक दीजिए, और उसे हाइपर लिंक कीजिए। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे दोसा कम मतलब पहला पैराग्राफ है, इसके नीचे क्लिक करूँगा, ऐसे स्पेस दूंगा हल्का सा, और यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों दोसा, मतलब दौसा कंप्यूटर वाला का डब्ल्यू लिखना है तो पहले यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे देना है। फिर जाएंगे हम लिंक में यहाँ पे, और हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों। और नीचे जो एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे लिखेंगे www डॉट, है ना, यहाँ पे लिख देंगे दौसा कंप्यूटर वाला, COMPUTER कंप्यूटर, और यहाँ लिख देंगे WALA वाला। और यहाँ से ओके नहीं होगा। अब ऐसा भी आपके साथ हो सकता है दोस्तों कि यहाँ से ओके ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से इसको क्रॉस करो, ठीक है। और आपको पहले यहीं पे देना पड़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे www.DAUSA डोसा, फिर यहाँ पे स्पेस COM। अब यहाँ पे स्पेस लग नहीं रहा दोस्तों, अगर आप स्पेस लगाते हो तो यहाँ पे लिंक टूट जाता है। तो यहाँ पे चिपका के लिखना पड़ेगा आपको, या फिर चिपका के लिख दो, कोई बात नहीं है, COMPUTER। या फिर एक काम करो, अगर आपको यहाँ पे स्पेस देना है तो हाइपरलिंक कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे www.DAUSA डोसा कंप्यूटर वाला, COMPUTER कंप्यूटर वाला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको लिखने के बाद में इसको डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे कर दिया सिलेक्ट आपने, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे लिंक में, और यहाँ से हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे लिखा आ जाएगा, यहाँ से ओके कर दीजिएगा आप। तो दोसा कंप्यूटर वाला पूरा का पूरा यहाँ पे हाइपर लिंक हो चुका है। क्लियर दोस्तों, तो हाइपर लिंक लगाना आपको आ गया होगा अच्छे से। तो आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से आप हाइपर लिंक लगा दीजिएगा। ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना, यहाँ से हेडर फुटर की बात कर रहे थे हम, कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, और पेज नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, इनकी बात करने के लिए हम सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको, हेडर कहाँ पाया जाता है और फुटर कहाँ पाया जाता है। उसके लिए मैं पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या फिर बड़ा ही देख लीजिए पेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर का होता है, जो टॉप का ऊपर होता है यहाँ पे हेडर। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक मीनिंग लिख रहा हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार सबको। यहाँ पे देखिए मैंने मिल की HEAD हेड। हेड यानी क्या होता है दोस्तों, सिर होता है। और सिर कहाँ होता है दोस्तों, ऊपर होता है। तो हमेशा हेडर हमेशा आपके मतलब पेज के ऊपर पाया जाएगा। जबकि फुटर की बात करें दोस्तों, तो FWT फुट यानी पैर होते हैं, पैर नीचे होते हैं, आप पता है आपको। तो फुटर हमेशा पेज के नीचे पाया जाएगा। मैं बात करूँ हेडर कहाँ पाया जाएगा, तो हेडर हमेशा यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर तो हेडर होगा, और नीचे आते हैं पेज के बॉटम में, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, फुटर होगा। तो मैंने आपको समझाया एकदम इजी लेवल से कि फुटर कहाँ लगाया जाता है, यहाँ पे, और हेडर कहाँ होता है दोस्तों, पेज के टॉप में। तो यहाँ पे जाके हेडर फुटर कैसे लगाएंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ पहले ही, इक्वल REND, और एंटर। अब यहाँ पे ये पेज है मान लो, इस पेज के ऊपर आपको यहाँ पे जगह देनी है, मतलब जगह क्या, हेडर देना है यहाँ पे। तो सवाल ये आएगा कि पेज के टॉप में, या पेज में हेडर
इंसर्ट कीजिए और हेडर का नाम रखिए आप दौसा कंप्यूटर वाला, मतलब दौसा कंप्यूटर वाला के नाम से एक हेडर दीजिए पेज में। तो आपको कैसे देना है, या तो इस पेज के टॉप में डबल क्लिक कर लो, तब भी ऐसी लाइन आ जाएगी आपकी। आप देख तो डबल क्लिक करो, 2 बार क्लिक करो माउस से लगातार, तो ऐसी लाइन आ जाएगी। या फिर क्या करेंगे दोस्तों, इंसर्ट में जाएंगे हम, और इंसर्ट में जाने के बाद में हेडर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आ रहा है ब्लैंक टाइप हियर, ऐसे कुछ यहाँ पे क्लिक कर लो, ऐसा आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर लिख दीजिए अब दौसा COMPUTER कंप्यूटर वाला। तो ये एक हेडर लग गया है दोस्तों, वाला करना है यहाँ पे। ओके, तो ये एक हेडर लग गया है यहाँ पे दौसा कंप्यूटर वाला के नाम से। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे लगाना है फूटर, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो अब सवाल ये आता है कि पृष्ठ में आपको एक फूटर इंसर्ट करना है, और फूटर में लिखना है एंड ऑफ द पेज, ऐसे लिखना है एंड ऑफ द पेज फूटर में। ध्यान से सुनिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में ही जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा फूटर में, और यहाँ से टाइप हेयर में क्लिक करूँगा, तो नीचे एक साइड ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हो END ऑफ द पेज, PAGE। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे एंड ऑफ द पेज। तो ये फुटर पार्ट हो गया दोस्तों, और ऊपर का जो हो गया हेडर पार्ट। अब सवाल कैसे बनते हैं और देखिए दोस्तों, ये तो एक सिंपल तरीके से हो गया। अब सवाल यहाँ से कुछ और भी स्टाइल पूछ सकता है हेडर की, कैसे देखिए। अब आपके पास में ये सवाल आ सकता है दोस्तों, मैं हेडर में गया, मतलब इंसर्ट में गया, हेडर पे यहाँ पे क्लिक किया। एक बात मैं क्लियर कर दूँ पहले ही, हेडर की डिजाइनिंग और फुटर की डिजाइनिंग दोनों सेम है दोस्तों। अगर आपने एक डिजाइनिंग यहाँ पे याद कर ली सिर्फ फुटर की, तो हेडर की भी आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगी। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ब्लैंक, ब्लैंक 3 कॉलम, अस्टिन, बैंडेड, वही है ना। और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करते देखो वही है, ब्लैंक 3 कॉलम, अस्टिन। बस फर्क इतना है कि हेडर टॉप में लगेगा और फुटर बॉटम में लगेगा। तो आपने अगर एक को अच्छे से याद कर लिया ना, तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बस फर्क समझना वहाँ पे कि आपको फुटर में लगवाएगा या फिर हेडर में कुछ लगवाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि हेडर की दोस्तों यहाँ पे जो ये स्टाइल है आपको दिखाई दे रही है स्टाइल, जैसे कि 3 कॉलम हो गई, अस्टीन हो गई, बैंडेड हो गई, और भी यहाँ पे स्क्रॉल को नीचे खींचेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं दोस्तों। इनका नाम आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पिछली साल जब लगी थी एक स्टेनो के एग्जाम लगी थी एफिशिएंसी में, तो उसमें दोस्तों एक सवाल आया था कि आपको एक स्लाइड लाइन वाला या साइड लाइन वाला, जैसे ये सवाल आया था, इस हेडिंग को पूछ लिया था आपसे कि साइड लाइन हेडर इंसर्ट कर कीजिए पेज में। तो यहाँ पे साइड लाइन ये है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कि ऐसा कुछ हेडर, जैसे लाइन है ना, इसे बोलते हैं साइड लाइन। तो ऐसे एक हेडर इंसर्ट करवा दिया आपसे, ठीक है, तो उसमें कुछ भी आपसे लिखवा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार क्या होता है हम इजी तरीके से पढ़ जाते हैं यहाँ पे, और इन स्टाइलों को भूल जाते हैं यहाँ पे, जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर इन स्टाइलों को आप भूल गए, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि सवाल आप कर नहीं पाओ वहाँ पे। और मैं बता दूँ, हेडर से 100% सवाल आते हैं दोस्तों। तो आपको स्लाइस वाला भी सब, ये सब हेडिंग को आपको, मतलब स्टाइल को आपको याद करके जाना है। याद करके क्या, प्रैक्टिकली कर लो, आप अपना PC ओपन करो और वहाँ से आप प्रैक्टिकल कर लो। और एक बात और, अगर आपके पास 2016 है तो भी आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों। आप 16 कर लीजिए, चाहे यहाँ पे 2013 कर लीजिए, तो यहाँ पे आप दोनों में ही प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, दोनों में सेम यहाँ पे नाम है। तो आप कोई से भी कर लो, लेकिन ये आप आराम से करके देखो। जैसे बैंडेड हेडर लगा लो, डिजाइनिंग आएगी और कुछ नहीं आएगा। जैसे बैंडेड लगाता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे देखिए ऐसी डिजाइनिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया दौसा कंप्यूटर वाला, दौसा COMPUTER कंप्यूटर वाला। तो ऐसे आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे वाला करना है, वाले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हेडर की स्टाइल। यहाँ पे डबल क्लिक करो, वापस जाओगे इंसर्ट में, हेडर में गया, और यहाँ से आराम से इन स्टाइलों को पढ़ो और आराम से दीजिए। अब सवाल ये भी आ सकता है कि दिए गए हेडर को रिमूव कीजिए, और रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे जाओ इंसर्ट में, हेडर में जाओ, नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है, एक तो आ रहा है मोर हेडर्स फ्रॉम office.com, मतलब इंटरनेट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मोर हेडर्स फ्रॉम office.com, तो ये इंटरनेट का है, इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे एडिट हेडर करवा सकता है या फिर रिमूव हेडर। तो हम पहले बात करते हैं एडिट हेडर की। एडिट हेडर में मान लो कि दौसा कंप्यूटर वाला है, इसमें कुछ और पार्ट ऐड करवा दे, जैसे 2024 लिख दो साइड में। और तो आप क्या करोगे, हेडर में जाओगे, यहाँ से एडिट हेडर करोगे, और यहाँ पे क्लिक करोगे, बगल में स्पेस दोगे, और 2024 आप कर सकते हो आराम से। मैंने 2024 कर दी, 2025 कर दी, तो आप ऐसे आराम से कर सकते हो इसको। और बात करें रिमूव हेडर की, तो सवाल ये आएगा कि प्रश्न में पहले से हेडर आपको दिया हुआ होगा, उसको रिमूव करना है आपको। तो रिमूव कैसे करेंगे दोस्तों,
रिमूव कैसे करेंगे यहाँ पे हम बात करें कि रिमूव करने की, तो रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हेडर इंसर्ट में जाएंगे, हेडर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और साथ में रिमूव हेडर पे क्लिक करते हुए हम रिमूव कर देंगे दोस्तों। ये रिमूव हो गया। तो आपको रिमूव करना आ गया, हेडर लगाना आ गया। अब कुछ और फॉर्मेटिंग बता देता हूँ हेडर की मैं। और साथ में अगर आप फुटर को भी रिमूव करना चाहते हो, जैसे ये एंड ऑफ द पेज है, ये मैंने लगा रखा था यहाँ पे फुटर, इसको भी रिमूव करना है, सेम है। यहाँ पे जाएंगे, मैंने कुछ स्टाइल नाम बताए थे ना, वो भी देखो ऐसे कैसे है इसमें, तो आप दोनों को एक साथ फेरिए ऐसे, और साथ में सेम टू सेम है। आप एडिट भी ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया था। जस्ट मैं रिमूव फुटर कर रहा हूँ तो मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से रिमूव भी क्या हो जाएगा, फुटर भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हम बात कर लेते हैं हेडर की कुछ और अदर ऑप्शन की। तो मैं वापस जाऊँगा हेडर में यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद दोस्तों सीधा जाऊँगा मैं यहाँ पे, जैसे कोई सा मैंने ले लिया, जैसे कि ये ले लिया सिंपल तरीके से। और यहाँ पे लेने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे डेट एंड टाइम का आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है जैसे कि डेट एंड टाइम से क्या बोलेगा कि आपको हेडर में डेट इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ पे जाइए डेट एंड टाइम पे, और यहाँ से कोई सी भी। देखो दोस्तों, यहाँ पे दो तरह की डेट होती है, एक शॉर्ट डेट होती है, एक लॉन्ग डेट होती है। लॉन्ग डेट में जैसे कि थर्सडे आ गया और 26 दिसंबर 2024 लिखा गया, आपको दिखाई दे रही है लॉन्ग डेट है, और ये शॉर्ट डेट है। आपको दोनों समझ में आ गए हो आराम से। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली कोई सी भी डेट आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको ये दीजिए। आपको यहाँ पे जैसे कि बोल दिया कि 26/12/2024 लिखना है ना, या डेट इंसर्ट करनी, तो नॉर्मल कोई सी डेट इंसर्ट कर दो, यहाँ पे क्लिक करो फर्स्ट वाली पे और ओके कर दो, तो यहाँ पे डेट इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो हेडर में डेट इंसर्ट ऐसे कर सकते हो आप। आपको समझ में आया होगा ये चीज़। साथ में यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ये पोजीशन वाला। तो आपसे बोल सकता है कि हेडर की पोजीशन फ्रॉम टॉप कीजिए, जैसे कि 2.5 कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको मैं 2.5 यहीं भर दूंगा डायरेक्टली। खैर 2.5 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं भर के देखता हूँ एक बार यहाँ पे फिल करके। तो मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2.5 में ये जगह खिसक गई यहाँ पे। तो हेडर फ्रॉम टॉप पोजीशन होती है, और नीचे दोस्तों यहाँ पे आती है फुटर फ्रॉम टॉप पोजीशन। तो फुटर में भी आप लगा के देख सकते हो, यहाँ से फिल करोगे ना तो उसका इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों फुटर में। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ की फ्रॉम पोजीशन टॉप करनी है, यह फुटर देखो यहाँ पे नाम क्या रहा लिखा हुआ, फुटर पोजीशन फ्रॉम बॉटम, मतलब बॉटम से फुटर पोजीशन मेरे को मान लो कि करनी है 1.50, या फिर मैं कर देता हूँ 2.5, इसकी भी सेम कर दी मैंने। अब देखिएगा दोस्तों, क्लिक करते ही यहाँ पे ये अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो ये यहाँ से ऐसे कर सकते हो। साथ में क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसे बोलते हैं यहाँ पे इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। तो यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है दोस्तों, अलाइनमेंट टैब है, मतलब टैब की तरह काम करेगा। टैब जो काम करता है वो करता है खिसकाने का काम। तो ये सेम काम करेगा टैब की तरह, कि खिसकाएगा कैसे। देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे टैब पोजिशन 3 प्रकार की होती है, एक तो लेफ्ट, एक सेंटर, एक राइट। सवाल ये आता है कि दिए गए हेडर इंसर्ट कीजिए, मतलब डेट इंसर्ट कर दीजिए, साथ में आप उसको सेंटर अलाइनमेंट टैब कीजिए। सेंटर अलाइनमेंट तो कहाँ से होगा दोस्तों, यहाँ से होगा, होम पे जाकर के यहाँ से। लेकिन अब बात कर रहे हैं सेंटर अलाइनमेंट टैब की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, सेंटर अलाइनमेंट टैब की। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट मत कर देना, सेलेक्ट करोगे तो गायब हो जाएगा। जैसे सेलेक्ट करके करूंगा ना मैं, देखो यहाँ पे क्लिक किया, सेंटर किया, ओके किया, तो हेडर गायब है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ इसके आगे क्लिक करना है। कर दो क्लिक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे जाओगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आएगा सेंटर, आप राइट भी कर सकते हो, और मैंने ओके कर दिया चलो सेंटर करके, तो सेंटर में हो जाएगा। इसे बोलेंगे सेंटर अलाइनमेंट टैब। क्लियर। तो आपको ये सवाल ही पूछा जा सकता है। नॉर्मली आपको हेडर इंसर्ट करना आना चाहिए दोस्तों। इनसे यहाँ पे कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, कोई पिक्चर हेडर नहीं करवाई जाएगी दोस्तों। और नेविगेशन पेन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जाने के लिए होता है। जैसे मान लो आपको फुटर पे जाना है, तो गो टू फुटर कर दीजिए, फुटर पे आ गया मैं, और यहाँ से गो टू हेडर करेंगे तो हेडर पे आ जाएंगे। प्रीवियस मतलब पिछला वाला, नेक्स्ट मतलब अगला वाला, तो इनसे कोई काम नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं समझा देता हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज क्या होता है। देखो अगर मान लो आपके पास 3-4 पेज है, जैसे मैं ले लेता हूँ, अभी देखो मैंने यहाँ पे एक पेज तो ये जिसमें 22 दिसंबर 26/12/2024 लिख रखा है, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे जा करके 2-4 टैब, मतलब 2-4 पेज और ले लेता हूँ, इक्वल RAND, और यहाँ से ब्रैकेट चालू आप भी लगाइए, 10,10 कर दीजिए और ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे जा करके दोस्तों क्या करना है, अब आपको एंटर प्रेस करना है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पेज आ गए, आप देख सकते हो 3 पेज है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले पेज में डेट इंसर्ट आ रही है सामने, ओके। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ मैं डोसा, COMPUTER कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर वाला। ओके आपने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं इन 3 ऑप्शन को समझाने वाला हूँ जो ऑप्शन में आ रहे हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड इवन पेज, और शो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया डोसा कंप्यूटर वाला, तो ये सभी पेजों में आ रहा है। देखिए पहले पेज में आ रहा था डोसा कंप्यूटर वाला, दूसरे में देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है डोसा कंप्यूटर वाला, और यहाँ पे देखिए दोस्तों डोसा कंप्यूटर वाला, सब में आ रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है।
तो अगर मुझे पहले पेज में नहीं लेना तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ डबल क्लिक में तो डिफरेंट फर्स्ट पेज आ रहा है। इसका मतलब होता है कि पहले पेज से हेडर हट जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हेडर हट गया, पहले पेज में नहीं है। अगर फुटर होगा तो भी हट जाएगा, फुटर भी, दोनों हट जाएंगे यहाँ से। नहीं है ना दोस्तों, देखिए, लेकिन नीचे यहाँ पे सभी पेजों में आएगा। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज मतलब पहला पेज डिफरेंट होना चाहिए अलग दूसरे पेजों से। आपको समझ में आया होगा। क्लिक हटा देंगे तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। डिफरेंट ऑड इवन क्या होता है, आपने जब बच्चे थे आप, जब आपने गिनती पढ़ी होगी ऑड इवन सम विषम वाली, तो आपको याद होगी 1 3 5 7 को अपन बोलते हैं ऑड नंबर, और इवन पेज होता है 2 4 6 8। आपको पता होगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे अगर ऑड इवन पेज मतलब ये पहला पेज होता है दोस्तों ऑड पेज, और दूसरा पेज होता है इवन पेज। आपको चाहिए कि ऑड पेज पे तो आपको अलग हेडर देना है और इवन पेज पे आपको अलग देना है। तो मैं ऑड पेज देता हूँ, जैसे कि मान लो दोसा कंप्यूटर वाला। इवन पे मुझे कुछ और देना है, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग हेडर के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे डिफरेंट ऑड इवन पेज पे, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होता है, देखिए नीचे यहाँ पे हेडर हट जाएगा, और यहाँ पे आप, मैं दे देता हूँ जैसे कि माई यूट्यूब, यूट्यूब बोल देते हैं इसको, माई यूट्यूब कर दिया मैंने। और जैसे माई यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ये तो मैं बोलूँगा आपसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोसा कंप्यूटर वाला लिखा, ये ऑड पेज था अपना, और इवन पे क्या आ गया दोस्तों, माई यूट्यूब आ गया। तो यहाँ पे समस्त जो भी आपके ऑड पेज होंगे उनमें दोसा कंप्यूटर वाला आएगा, और जो भी इवन पेज होंगे दोस्तों उनमें आएगा माई यूट्यूब। तो आप यहाँ पे ऐसे हेडर लगा सकते हो आराम से। और ये सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई तो आपको हेडर फुटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। सो डॉक्यूमेंट के लिए हटाते हैं, तो यहाँ जो पे पृष्ठ के अंदर जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, पैराग्राफ्स हैं, वो सब यहाँ से हट जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक लगाते ही ये वापस आ जाएंगे। तो आई होप आपको हेडर और फुटर में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली। आप आराम से लगा सकते हो, आराम से इंसर्ट कर सकते हो। और वैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगली क्लास जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, हेडर को ये रिमूव कर दिया, रिमूव हेडर पे जाके ये ओके, और सारा हेडर हट गया, लेकिन यहाँ से नहीं हटा, तो मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ ऑडी वन पेज को, तो अब देखो सारा हट गया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्लिक, ओके, सिंपल पेज है। हम बात करेंगे अब दोस्तों, हम बात करेंगे अब पेज नंबर्स की। जैसे मान लो सवाल ये आता है कि आपको पृष्ठ में टॉप से पेज नंबर इंसर्ट कीजिए। अब टॉप से कहाँ है, टॉप ये है पेज पृष्ठ का, ऊपर ऊपर टॉप होता है और नीचे यहाँ पे बॉटम होता है दोस्तों। तो बॉटम मतलब फुटर की बात कर रहा है, और टॉप मतलब हेडर की बात कर रहा है। लेकिन हम बात करेंगे कि पृष्ठ में टॉप से पेज नंबर इंसर्ट कीजिए। तो उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, मैं इंसर्ट में जाऊँगा और पेज नंबर में जाऊँगा, और यहाँ से टॉप पे जा करके पहला ही ले लेता हूँ। ऐसे कैसे, मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पेज नंबर आएगा, जैसे पहला पेज नंबर, अगला पेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा दूसरा पेज नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों तीसरा पेज नंबर। आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से, आप आराम से इसको देख सकते हो दोस्तों। ओके। अब यहाँ पे जा करके सवाल ये आता है दोस्तों कि आपको जो यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करना है ना, वो 5 से करना है। मतलब जो पेज नंबर इंसर्ट करना है मतलब टॉप से करना है, लेकिन 5 से करना है। तो आप यहाँ पे जाइए पेज नंबर पर, टॉप, बॉटम, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन टॉप इससे कर रहे हैं। मैं यहाँ से क्लिक कर दिया, लेकिन फॉर्मेट पेज नंबर में जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट 8 में 5 भर देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ जाओगे आप, पेज नंबर में, यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर में जाओगे और यहाँ से स्टार्ट 8 में क्लिक करके 5 भर देंगे, तो यहाँ पे 5 से पेज नंबर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 5 नंबर से स्टार्ट हो गया पेज नंबर। हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये नहीं करवाया आपसे, सवाल ये आता है कि पेज नंबर को ए से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, या फिर मैं जाऊँगा इंसर्ट में, और यहाँ से हम हेड, पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ पेज नंबर, यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। अब सवाल ये आता है कि पेज नंबर को ए से स्टार्ट कीजिए। अब ए से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हम टॉप में पेज नंबर दे सकते हैं, और पेज नंबर साथ में यहाँ पे स्टाइल, देखो पेज नंबर की भी स्टाइल आती है। जैसे मान लो रोमन में दिला दे आपको पेज नंबर, आपको यहाँ से वेरी लार्ज में दिखा दे, वर्टिकल लाइन दिला दे, तो यहाँ पे आपको ये नाम याद करना है। सवाल मान लो नॉर्मली आता है, मैं आगे की बात बाद में करूँगा, पहले ये देख लो कि पेज नंबर तो स्टार्ट करना है, लेकिन सर्किल पेज नंबर देना है आपको। पृष्ठ में सर्किल पेज नंबर देना है। देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से टॉप में, अब देखो सवाल अगर टॉप की बात करें टॉप में दे लो, बॉटम की बात करें बॉटम में दे लो। बॉटम होता है पृष्ठ के नीचे देना पेज नंबर, और मार्जिन में होता है, जैसे देखो मैंने क्लिक किया तो बगल में आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पेज नंबर आएगा, इस मार्जिन बोलेंगे, मतलब ये मार्जिन में पेज नंबर आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं पेज मार्जिन। तो मैं ऐसे रिमूव करता हूँ एक बार, तो मैं यहाँ पे टॉप में दे रहा हूँ, लेकिन मैं सर्किल का दूंगा। अब सर्किल क्या होता है, स्टाइल का नाम दे दिया दोस्तों। तो यहाँ पे टॉप से सर्किल क्या हो गई, नीचे करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये आ गई सर्किल।
तो आपको इनका नाम याद रखना है दोस्तों। जो सर्किल है मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सर्किल से, अब 5 से, क्योंकि पहले मैंने 5 से स्टार्ट किया था ना, इसलिए 5 से आ गया। अगर मुझे वापस से 1 से स्टार्ट करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, और साथ में मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से मैं एक नंबर फिल कर दूंगा, या फिर कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और सभी पे देखिए यहाँ पे ये सर्किल वाला आ गया। तो आप इनको सबको अंदर जा करके देखिए आराम से, और इनका सबका एक तरीके से स्टाइल का नाम या आपको याद होने चाहिए। सभी स्टाइल दीजिए, सभी अच्छी अच्छी स्टाइल है। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लार्ज इटैलिक देता हूँ तो क्लिक करके देखो, ऐसा कुछ एक नंबर आ जाएगा, दिख रहा है आपको, इटैलिक की तरीका आ जाएगा। रिमूव करना है, रिमूव कर दीजिए। अब मान लीजिए सवाल ये आपके पास में ये आता है कि पेज नंबर ए से स्टार्ट कीजिए। मैं वापस से एक बार फॉर्मेट इसका चेंज कर देता हूँ, मैं नॉर्मल कर देता हूँ एक, इससे ठीक रहेगा ये। अब मुझे यहाँ पे ए से स्टार्ट करना है, तो ए से स्टार्ट करने के बाद क्या करूँगा दोस्तों, मैं सबसे पहले जाऊँगा पेज नंबर में, और यहाँ से टॉप से पहले तो एक नंबर दे दूंगा मैं। उसके बाद वापस यहाँ जाना है मेरे को, और यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर्स पे जाना है। और यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट, ये -1 माइनस आ रहा है, यहाँ पे ये ABC आ रहा है, ये बड़ी ABCD आ रहा है, ये लोअर के सॉरी रोमन केस में आ रहा है। तो ऐसे आप इनकी डिजाइनिंग दे सकते हो यहाँ से। अब मुझे बात कर रही है ABC, तो मैं मान लो बड़ी ABCD में दे देता हूँ, ये ए दे दिया मैंने। और स्टार्ट कहाँ से करना है, ए से ही करना है, तो बस कंटिन्यूस पे क्लिक रहने दो और ओके कर दो। तो यहाँ से ए से पेज स्टार्ट हो गया। अब पेज नंबर कैसे आएंगे दोस्तों, ए, फिर यहाँ जाएगा बी, है ना, फिर आ जाएगा सी। तो ऐसे ABCD में आप दे सकते हो। तो आई होप आपको इस क्लास समझ में आई होगी, और ABC में आपने यहाँ पे किया होगा। अब सवाल आता है दोस्तों, एक सवाल मैं देता हूँ, महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं सवाल को, आपको सुनना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि आपको यहाँ पे पहले तो आपको लगाना एक एक तरीके से बता दूँ आपको, हेडर लगाना है। हेडर में लिखना है दोसा कंप्यूटर वाला, साथ में आपको उसके लेफ्ट साइड में आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे देखिए, आप पहले तो अपने तरीके से कैसे करोगे, आप ये करोगे तो गलती हो जाएगी। कैसे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे हेडर में गया, और हेडर में जाने के बाद मैंने हेडर में गया, और यहाँ से मैं हेडर में दे देता हूँ, और हेडर में लिखा दोसा कंप्यूटर वाला, दोसा COMPUTER कंप्यूटर वाला, मैंने लिख दिया ये। अब अगर आपने ये भी लिख दिया साथ में लिखने के बाद में आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पे जा करके इस जगह पे जा करके क्या दोगे, पेज नंबर। तो मैंने लेफ्ट साइड में मान लो स्पेस दे दिया, और यहाँ से पेज नंबर ही मैं देना चाहा, तो ऐसे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से टॉप से मैंने दे दिया पेज नंबर, जैसे ये दे दिया। तो यहाँ से देखो पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर ही शो होगा, हेडर हट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो हेडर दे देंगे, ऐसे कैसे, हेडर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेज नंबर जब आप स्टार्ट करो ना, तो उसके लिए टॉप से मत करो पेज नंबर स्टार्ट, आपको करना है दोस्तों यहाँ से करंट पोजीशन से। करंट पोजीशन पे जाओगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब पेज नंबर भी आ गया और साथ में हेडर भी आ गया। अब और क्या बनते हैं हेडर से सवाल, हेडर सवाल ये भी आ सकता है दोस्तों कि दोसा कंप्यूटर वाला को बोल्ड कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला होता है, जो बार बार यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, वो सब कहाँ मिलेगा, होम में मिलेगा। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे दोसा कंप्यूटर वाला को, या फिर पूरे पेज नंबर जो भी है हेडर का, इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। जो आपने पढ़ा होगा पहली क्लास में मेरी में, आप इटैलिक करना है, इटैलिक कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज बढ़वा देता है कई बार, कि फ़ॉन्ट साइज 18 कीजिए, 18 कर दिया आपने। यहाँ पे आपको कोई फ़ॉन्ट चेंज करवाए तो सिलेक्ट कर दो इसको, और फ़ॉन्ट भी चेंज आप कर सकते हो आराम से। मतलब जो भी आपको स्टाइल चेंज करवाता है, फ़ॉन्ट की स्टाइल फ़ॉन्ट पे आपको मिलेगी दोस्तों। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं आप यहाँ पे सर्च करने लग जाओगे बोल्ड कहाँ है यहाँ पे, तो बोल्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्तों। बोल्ड कहाँ पे मिलेगा आपको, होम पे ही मिलेगा। तो आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे, जो भी हेडर के आ रहे हैं। और नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं इसकी क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे डालूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं पूरा PDF डालूंगा दोस्तों, तो आई होप आप डाउनलोड कर लोगे वहाँ से। और साथ में आप भी जैसे मैंने प्रैक्टिस की है वैसे ही आप कीजिएगा, इसको वीडियो को ऑन कर लीजिए और अपना PC को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे पैराग्राफ लिख करके आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कैसी लग रही क्लास, अच्छी लग रही तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं आगे। आगे दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आता है, इससे कोई सवाल बनेगा नहीं। और साथ में यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आती है यहाँ पे, ये ड्रॉप कैप क्या होता है। यहाँ से कई बार सवाल बन सकते हैं। ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉपड आ रहा है और इन मार्जिन आ रहा है, इसको भी हम इसी क्लास में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉपड क्या होता है, सवाल यह आ सकता है कि पहले पैराग्राफ को ड्रॉपड इन मार्जिन कीजिए, या ड्रॉपड में आपको यहाँ पे ड्रॉप कैप कीजिए। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप के देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दो तरह के ड्रॉप होते हैं। एक तो ये ड्रॉप होता है, अगर ये ड्रॉप कर दिया, देखिए ये जो वी है ना, मतलब वी क्या है, वी इस पैराग्राफ मतलब वीडियो में वी शब्द 3 लाइनों के अंदर आ जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो वी अंदर से आएगा हल्का सा, मतलब इसी की सीधी में आएगा, आप देखते हो
इसी पैराग्राफ में बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही में आएगा। अगर मैंने इसको इनमार्जिन किया तो ये थोड़ा बाहर जाएगा दोस्तों, गया ना बाहर। अब मैं बता दूं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ड्रॉप कैप 3 लाइनों में होता है। अगर आप जैसे मान लो सवाल ये आता है कि ड्रॉप कैप कीजिए और साथ में आपको जो ड्रॉप कैप किया है उसको 3 लाइनों से ज़्यादा कीजिए, 4 लाइन कीजिए, 5 लाइन की, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे आता है लाइन टू ड्रॉप, ऑटोमेटिक 3 होता है, मैं बता देता हूँ। और कम से कम 1 हो सकता है ड्रॉप कैप, और अधिकतम होता है 10 लाइनों में, 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं कर सकते आप। तो मैं जैसे मान लो 4 लाइनों में देता हूँ तो 4 लाइनों में आएगा यहाँ पे देखिए। अब वीडियो कितनी लाइनों में, 1 2 3 4 लाइनों के अंदर वी आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप ड्रॉप कैप कर सकते हो। साथ में ड्रॉप कैप की फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, अंदर यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट, यहाँ से आप कर लो एरियल ब्लैक, ओके, और ओके करते ही अब चेंज हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। साथ में आप जो ड्रॉप हो रहा है उसमें टेक्स्ट हो रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस भी आप दे सकते हो। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ड्रॉप कैप पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे ड्रॉप कैप पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे ऑप्शन पे जा करके ये आ रहा है लाइन डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, तो यहाँ पे जा करके आप डिस्टेंस दे सकते हो आराम से। जैसे मैंने कर दिया 0.5 का दे देता हूँ मैं, और मैंने ओके किया, देखिए ये लाइन और यहाँ पे वी और यहाँ पे टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब जगह आ गई दोस्तों। तो ऐसे आप यहाँ पे ड्रॉप कैप का कर सकते हो और यहाँ से कोई सवाल बनेगा नहीं। साथ में हो सकता है कि ऐसे आ जाएगी पहले पैराग्राफ के नीचे आपको कॉपीराइट सिंबल देना है, तो यहाँ पे सिंबल पे चाहिए दोस्तों, ये सिंबल ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जा करके आप कॉपीराइट सिंबल वगैरह दे दो। जैसे कॉपीराइट सिंबल हो गया, ये नीचे देखिए ये आ गया, जूम कर देता हूँ, ये कॉपीराइट सिंबल हो गया। यहाँ से रजिस्टर सिंबल भी आ जाएगा, जैसे R4 रजिस्टर सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, ये रजिस्टर साइन आ गया दोस्तों। और साथ में यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं, आप अंदर जाइए मोर सिंबल्स में, और यहाँ भी आपको देखिए ट्रेडमार्क का आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया। अगर आपको कॉपीराइट बाहर नहीं दिखता है तो यहाँ से ले लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ ये मुद्राएं भी, ज़्यादा कुछ नहीं करना खास, अगर याद रखना है तो कॉपीराइट रख लीजिए, ट्रेडमार्क को याद रख लीजिए और रजिस्ट्रेशन को रख लीजिए। सवाल आएगा कि किसी भी पैराग्राफ के नीचे से मान लो दूसरे पैराग्राफ के अंत में ट्रेडमार्क सिंबल लगाइए, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए अंत में, यहाँ से आप सिंबल पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से या तो यहाँ से लिख लीजिए या मोर सिंबल पे जा करके आपको ट्रेडमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट करना है। जैसे आप यहाँ से इंसर्ट करोगे दोस्तों, और एक बार इंसर्ट करना है बस, वो ट्रेडमार्क सिंबल लग जाएगा यहाँ पे। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ ऐसे, ये देखिए लग गया है यहाँ पे, ओके। और आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे आगे, इंसर्ट पूरा हो चुका है। इंसर्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और हम आगे चलते हैं हम डिज़ाइन पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डिज़ाइन। डिज़ाइन से यहाँ पे थीम को भी बाद में पढ़ेंगे हम, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वाटर मार्क की, क्योंकि सवाल यहाँ से बन सकता है वाटर मार्क वगैरह से, पेज कलर और यहाँ पे पेज बॉर्डर, इनको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे पेज वाटर मार्क की बात करें, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ या तो, और ऑप्शन ऐसे कैसे आपको दिखाई दे रहा है। और वाटर मार्क क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इनमें से सवाल आया तो कर देंगे लेकिन आएगा नहीं यहाँ पे। अब सवाल ये आता है, मान लो कि आपको प्रश्न में दौसा कंप्यूटर वाला के नाम से एक वाटर मार्क इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, वाटर मार्क में जाना है और यहाँ से कस्टम वाटर मार्क में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद में टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ से जो टेक्स्ट, देखो लैंग्वेज को तो आपको टिक ही नहीं करना, इसके साथ में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर ये चेंज करोगे डिस्टर्ब हो सकता है पूरा मामला। आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से लिखना है दौसा कंप्यूटर वाला, DAUSACOMPUTER कंप्यूटर वाला, ओके दोस्तों। और ये करने के बाद में यहाँ से देखिए, यहाँ से साइज़, आपका साइज़ बोले से साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो आराम से, जैसे 30-40 दे सकते हो। साथ में कलर मान लो मैंने रेड दे दिया, ओके। अगर आपको बोलता है कि दौसा कंप्यूटर वाला ही करना है तो आपको कलर नहीं देना अपने मन से, ये कलर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो बोलता है तो दीजिएगा वरना मत दीजिए कलर यहाँ से। इसके बाद में मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के बाद दौसा कंप्यूटर वाला लिखा हुआ दिखेगा आपको ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको कोई कलर की बोलता है तो कलर दीजिएगा, वरना आप सिंपल तरीके से दौसा कंप्यूटर वाला लिख दीजिए वहाँ पे और बस ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे तिरछा हो रहा है ये, देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि दौसा कंप्यूटर वाला वाटर मार्क देना है साथ में, और उसको डिगोनल हॉरिजेंटल तो पहले हो रहा है, डिगोनल हो रहा है मतलब टेढ़ा हो रहा है, डायगोनल भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे हॉरिजेंटल मतलब होता है आड़ा, मतलब एक क्षैतिज लाइन में। मैंने ओके किया, देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दौसा कंप्यूटर वाला एकदम आड़ी लाइन में दिखाई दे रहा है ऐसे। और अगर आप डिगोनल करते हो तो तिरछा दिखाई देगा आपको, आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। कई बार क्या होता है यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, सेमी ट्रांसपेरेंट का। ये क्या होता है, देखिए अभी ये थोड़ा सा आपको लाइट लाइट दिखाई दे रहा है और डार्क देखना है अच्छे से आपको, तो सेमी ट्रांसपेरेंट हटाते ही देखिए, हटाया मैंने यहाँ से, अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा आपको ऐसे। तो ये क्या करता है, हल्का फीका कर देगा या फिर हल्का डार्क कर देगा ऐसे।
तो ऐसे भी आप करवा सकता है कि बोलेगा कि डोसा कंप्यूटर वाला दीजिए और सेमी ट्रांसपेरेंट हटाइए उसका, तो हटा सकते हो। साथ में बोल सकता है कि डोसा कंप्यूटर वाला वाटर मार्क दीजिए और उसे एरियल लैंग्वेज में दीजिए, तो एरियल लैंग्वेज देखो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे, लैंग्वेज क्या फ़ॉन्ट एरियल कर देंगे। तो यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके आप टाइप कर लोगे ARIAL, यहाँ पे आप ढूंढने मत लग जाना, टाइम बहुत लग जाएगा वरना, और मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो एरियल फ़ॉन्ट में हो गया दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा सब कुछ ये। अब समझ में आ गया तो कई बार क्या होता है कि आपको हिंदी में दिला दे, मान लो कि हिंदी में आपको वाटर मार्क देना है, अब ये तो इंग्लिश में दे दिया मैंने, हिंदी में कैसे देना है दोस्तों, जैसे हिंदी में मान लो आपको लिखना है कमल, तो क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से जाने के बाद में कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे हिंदी के लिए क्या करना है वो देखिए, आपको यहाँ से जो फॉन्ट है ना इसको हिंदी में करना पड़ेगा, ना कि लैंग्वेज। यहाँ से मैं सोचना है कि इंग्लिश को हिंदी करना है, ये मत करना आप यहाँ पे दोस्तों, आपको यहाँ पे फॉन्ट में जाना है, और फॉन्ट आपका रहेगा यहाँ पे डेवलिश, जो आपके एग्जाम का भी है, DE और V। अगर आपको पूरा मीनिंग देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करते देखो यहाँ पे आ गया, मैंने ये ले लिया मैन पहला, और यहाँ पे आप लिखिए। अब जैसे आप इंग्लिश में टाइपिंग कैसे करते हो, आपको ये मत लिखना, जैसे आप कई लोग लिखेंगे KAMAL कमल, तो ऐसे आपको कमल नहीं लिखना है यहाँ पे। आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कै किससे बनता है हिंदी में, डी से, कीबोर्ड में आप डी दबा करके कैसे बनाते हो ना, तो डी दबाइए, फिर लिखिए ले के लिए क्या करोगे आप, ये मैं के लिए क्या करोगे, ई दबाओगे, और वाई के लिए क्या करोगे, सॉरी ले के लिए क्या करोगे आप, वाई दबाओगे। तो डी फॉर कै, ई फॉर मैं, और वाई फॉर ले, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अप्लाई, तो यहाँ पे दोस्तों आ गया कमल। तो आई होप आपने हिंदी में वाटर मार्क देना सीखा होगा। वाटर मार्क की साइज़ वगैरह आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मान लो कि वाटर मार्क की साइज़ 44 रखनी है आपको, अप्लाई कर दो, काफ़ी छोटा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाटर मार्क हमेशा पेज के सेंटर में आता है, क्लियर। और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं वापस हटाता हूँ इसको, मैं एरियल ही करता हूँ यहाँ पे, या फिर कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो, मैं एरियल कर देता हूँ ARIAL, ओके। और यहाँ से मैं लिखता हूँ वापस से डोसा कंप्यूटर वाला, डोसा COMPUTER कंप्यूटर वाला। आप इसको एकदम देखिए अच्छे से करके प्रैक्टिस, और आपको समस्या आती है तो आप बताइए मेरे को। मैंने डोसा कंप्यूटर वाला वापस यहाँ पे टाइप कर दिया, तो ऐसे आप वाटर मार्क दे सकते हो आराम से, ठीक है दोस्तों। वाटर मार्क एकदम पेज के सेंटर में आएगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों पेज कलर की तरफ। पेज कलर क्या होता है, जैसे हो सकता है कि दिए गए पृष्ठ को आप बैंगनी कलर दीजिए, तो बैंगनी कलर ये रहा, ये दिया मैंने। हो सकता है कि बोले कि दिए गए पृष्ठ को आप ब्लू कलर दीजिए, लाइट ब्लू हो गया या डार्क ब्लू, कोई सा दे दीजिए आप, ठीक है। तो मैंने जैसे ये दे दिया रेड कलर, रेड अच्छा नहीं लगा मेरे को, मैंने कोई सा दे दिया, चलो ये दे दिया। अब सवाल ये भी आ सकता है कि आपको दो कलर देने हैं, पेज पेज में दो कलर। अब दोस्तों यहाँ से तो एक कलर ही लगता है, अब दो कलर कैसे दें, तो उसके लिए दोस्तों आप जाइए फिल इफेक्ट में। सवाल आपके पास में ये आ रहा है कि देखो नॉर्मल कलर है, सवाल ये आता है कि पृष्ठ में आपको वाइट और रेड कलर देना है, वाइट और रेड, दो कलर कैसे देंगे। आप यहाँ पे वाइट पे क्लिक करोगे और रेड पे क्लिक करोगे, तो ऐसे तो होगा नहीं दोस्तों, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको फिल इफेक्ट में। आ जाओगे दोस्तों फिल इफेक्ट में, आप भी मेरे साथ चलिए, फिल इफेक्ट। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ रहा है वन कलर, तो वहीं से दे दिया था अपन ने, यहाँ से टू कलर पे क्लिक करना है आपको। पहला कलर आपको व्हाइट रखना है, आप व्हाइट देखो यहाँ व्हाइट है, व्हाइट पे क्लिक कर दिया। और दूसरा आपको देना है दोस्तों रेड, तो दूसरे पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके करना है रेड। जैसे आपने रेड किया, ओके किया, तो इसमें दो कलर आ गए दोस्तों, वाइट और रेड। साथ में कई बार क्या आता है कि आपको यहाँ पे पेज कलर दे जाता है वाइट और रेड, और साथ में बोलता है कि उसकी शेडिंग स्टाइल हॉरिजेंटल कीजिए। हॉरिजेंटल आपको पता है वो आईडी होती है, वर्टिकल करवा सकता है, देखो इसमें प्रीव्यू में देखिए आप एक बार, डिगोनल मतलब टेडी कीजिए, डाउन फ्रॉम कॉर्नर, कोई सी भी आपको यहाँ पे करवा सकता है सेटिंग वगैरह। इसमें लो वर्टिकल कर रहा हूँ मैं, ओके करता हूँ, तो ऐसे खड़ी एक तरीके से आपको दिखेगी सेटिंग सी, ओके। तो आप यहाँ पे जा करके आराम से इनका यूज कर सकते हो दोस्तों। साथ में कई बार क्या होता है कि प्रीसेट दे सकता है वो, मतलब प्रीसेट कलर भी होता है दोस्तों, क्लिक करते हैं, अब जैसे मान लो प्रीसेट किया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ रही है, जैसे अर्ली सनलाइट हो गया, लेट सनसेट हो गया, डे ब्रेक हो गया, कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ से, जैसे ओरिजिनल दे देता हूँ, ऐसे कुछ यहाँ पे पेज कलर आ जाएगा। ऐसे आपसे कुछ भी यहाँ पे करवा सकता है दोस्तों। और मैं वापस से इसको वही कर देता हूँ नॉर्मल, आप यहाँ पे मेरे साथ चले, मतलब मैंने बताया वैसे आपने किया कि भाई आप यहाँ पे प्रीसेट में गए, और यहाँ से आपने ये स्टाइल भी दिला सकता है आपसे, एक बार टू कलर की भी देख लेना आराम से यहाँ पे करके। और आप आराम से इसको मस्ती के साथ करो, टेंशन के साथ नहीं कि होगा कि नहीं होगा, आराम से एफिशिएंसी कर सकते हो आप, सीखने के उद्देश्य से करो इस चीज़ को, आराम से आपको सब कुछ ईजी लगेगा दोस्तों। तो पेज कलर आपने अच्छे से सीख लिया होगा, आई होप समझ में भी आया होगा आपको। और मैं सवाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों पेज बॉर्डर की ओर। पेज बॉर्डर क्या है दोस्तों, मैं आज डिजाइन को खत्म कर दूंगा, लास्ट एक क्लास रहेगी अपनी पेज लेआउट की, उसके बाद में हम टाटा बाय बाय करेंगे MS वर्ड को, और साथ में फिर हम पढ़ेंगे एक्सेल।
तो दोस्तों वेट कीजिएगा, एक्सेल को एक नंबर पढ़ाऊंगा मैं और सारे क्वेश्चन देखिएगा, मिलेंगे आपको। हम चलेंगे पेज बॉर्डर की ओर। अब तो पेज बॉर्डर में गए तो यहाँ पे देखिए सवाल ये आता है कि पृष्ठ में पेज बॉर्डर इंसर्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे गया और नॉर्मल मैंने ओके किया। देखो यहाँ पे नन हो रहा है, मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो पेज बॉर्डर आ गया है दोस्तों पेज बॉर्डर। यहाँ पे अगर मान लो आपसे बोलता है कि पेज बॉर्डर की विड्थ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा बॉर्डर को, ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे अगर आपने पेज बॉर्डर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बॉर्डर मैंने ओके किया, ये हो गया पेज बॉर्डर। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे जा करके और भी कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि कलर दिला दिया, जैसे कि रेड कलर दीजिए पेज बॉर्डर में, ओके कर दो, ये आ गया। आपसे बोलता है कि आपको डॉटेड बॉर्डर करना है तो डॉटेड कर दीजिए, सिंपल बोलता है सिंपल लाइन कर दीजिए। यहाँ पे डॉटेड और डैशेज भी आप यहाँ से कर सकते हो आराम से, उनका कोई कलर भी दे सकते हो आप यहाँ से आराम से, जैसे मैंने कलर दे दिया यहाँ पे। ओके दोस्तों, मैंने रेड कलर दे दिया, रेड कलर आ गया। हो सकता है कि बॉर्डर की विड्थ आपसे बढ़वा दे, ये बॉर्डर की विड्थ है, जैसे 6 पीटी करवा सकता है हाईएस्ट यहाँ पे, और मैंने ओके किया तो ये 6 पीटी आ गया यहाँ पे। तो ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे शेडो कर सकते हो। शेडो में हल्की सी छाया आएगी, देखो शेडो मतलब छाया आएगी हल्की सी, यहाँ पे देखिए छाया सी आ गई। शेडो बॉर्डर भी आपसे अप्लाई करवा सकता है। दो कुछ देखिए दोस्तों, 3D भी करवा सकता है, शेडो भी करवा सकता है। ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे आराम से इनका यूज़ करके आपको देखना है अच्छे से, और ओके कर दो यहाँ से, ये लग गया दोस्तों। इनके सभी के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको। दोस्तों आपको समझ में आया होगा पेज बॉर्डर लगाना, लेकिन कुछ और भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे करवा सकता है। जैसे मान लो आर्ट में जाकर के बोल दिए एप्पल फॉर्मेटिंग कीजिए, मतलब एप्पल बॉर्डर लगाइए, तो ये एप्पल आ जाएंगे कुछ। आई होप आपको समझ मतलब पसंद भी होंगे एप्पल खाना। किस किस को एप्पल खाना पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्जाम लगती रहेंगी दोस्तों, लेकिन एप्पल अपनी जगह पे है। तो आप एप्पल अगर खाते हो या एप्पल आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को एप्पल पसंद है। और यहाँ पे जाने के बाद देखिए वापस में जाता हूँ पेज बॉर्डर में, और यहाँ से और भी है। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे ट्री की बोलता है कि ट्री बॉर्डर इंसर्ट कीजिए, या फिर कुछ भी यहाँ पे मतलब बताता है आपको। ये हर्ट पे आ गए दोस्तों, मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे बोलता है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो आराम से। और देखिए बहुत सारे यहाँ पे बॉर्डर हैं, आप देखिएगा आराम से। अगर आप रोज़ देना चाहते हो किसी को तो रोज़ बॉर्डर भी है यहाँ पे। तो कोई सा बॉर्डर आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, वैसे ज़्यादा देगा नहीं, लेकिन नॉर्मली हो सकता है आ जाए सवाल, तो आपको यहाँ से इनको देखना ज़रूर है। मेरे को यहाँ पे एप्पल ही बेस्ट लग रहा है तो एप्पल ही मैंने दे दिया, बाकी सब बकवास से हैं तो मैंने यहाँ पे एप्पल दे दिया दोस्तों, ठीक है। और वैसे सबकी अलग अलग पसंद होती है दोस्तों। अब यहाँ पे जाने के बाद में बात करते हैं कि आगे देखिए अगर एप्पल बॉर्डर देना है साथ में इसकी विड्थ भी बढ़वा सकता है, अलग से आ रही है यहाँ पे। जैसे मान लो करवाते हैं कि आपको ये, तो देखो हाईएस्ट 31 होती है इसमें। आपसे बोल सकता है कि आपको यहाँ पे 23 रखनी है या 21 रखनी है या 20 रखनी है, तो आप आराम से ओके करके 20 रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें भी आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक आता है होल डॉक्यूमेंट्स, और एक आता है यहाँ पे देखिए सवाल ये आता है कि पृष्ठ में बॉर्डर इंसर्ट कीजिए, और उसमें सिर्फ पहले पृष्ठ में लगना चाहिए बॉर्डर, ठीक है, मतलब और में नहीं लगना चाहिए, बाकी में पहले में अप्लाई होना चाहिए वो। तो उसके लिए जाएंगे पेज बॉर्डर में, यहाँ पे अप्लाई टू का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे फर्स्ट पेज ओनली, इस पर क्लिक कर देंगे फर्स्ट पेज ओनली। इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी शायद, फर्स्ट पेज ओनली। आई होप अच्छे खासे इंग्लिश के ज्ञाता हो आप। ओके कर देंगे और यहाँ पे देखिए अब क्या है, सिर्फ पहले पेज में आप बॉर्डर लग रहा है। ओके दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं, सारे दिन वही क्लिक करते हैं। अब लास्ट क्लास थी तो थोड़ा थकान महसूस हो रही मेरे को भी। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद देखिए दोस्तों अगर सवाल ये आता है कि पहले पेज को छोड़ते हुए बाकी सब पे बॉर्डर अप्लाई करना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे आ रहा है दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे तो ये देखो पहले पेज से हट जाएगा बॉर्डर, बाकी में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया होगा यहाँ तक का। अब मैं वापस से इसको हुल बॉर्डर ही कर देता हूँ, मतलब सभी पे अप्लाई कर देता हूँ, ओके। और मैंने ओके कर दिया। अब सवाल ये आता है, मान लीजिए कोई सा बॉर्डर होता है, आप चाहे सिंपल लगा कोई सा भी, कि आपको सिर्फ पृष्ठ पे टॉप और बॉटम बॉर्डर इंसर्ट करना है। क्या करना है दोस्तों, टॉप और बॉटम, मतलब ये हटाने हैं, लेफ्ट राइट बॉर्डर हटाना है यहाँ से। तो वापस बॉर्डर पे जाइएगा और यहाँ से देखिए ये जो आपका कस्टम आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो। यहाँ से टॉप ये होता है दोस्तों, टॉप लगा रहने दीजिए, बॉटम भी लगा रहने दीजिए, लेफ्ट राइट यहाँ से हटा देंगे, मतलब सिर्फ आपको टॉप और बॉटम देना है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे यहाँ से क्लिक हटा दीजिएगा आप, ओके और ओके कर दीजिएगा। देखिए सिर्फ टॉप में और सिर्फ बॉटम में आपको दिखाई देगा, बाकी लेफ्ट राइट यहाँ से हट जाएगा। तो ये भी आप एक बार ऑप्शन का यूज करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे आपको आ रहा है यहाँ पे मोर ऑप्शंस का क्लिक, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आ रहा है मार्जिन। तो मार्जिन तो पढ़ा था ना आपने पहले, या फिर अब कल देखेंगे मार्जिन, अगली क्लास में हम दोस्तों पेज लेआउट के अंदर मार्जिन ही पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा मार्जिन क्या है। उसके बाद में इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अब पहले यहाँ पे
पेज बॉर्डर में, और आपको इतना प्रैक्टिस अच्छे से करना है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब को आपको अच्छे से समझाया है दोस्तों, और यहाँ से कोई सवाल बाहर जाएगा भी नहीं, और आराम से आप इसको कर सकते हो। अब दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो के अब ऊपर कम से कम 2-3 हज़ार व्यूज़ तो आने चाहिए, क्योंकि ये लास्ट क्लास थी मेरी, और सारा दिन हमें ऑफलाइन पढ़ाते हो जाता है दोस्तों, और आप मेरे को दिख नहीं रही, लेकिन आप फील करो कि हम आपके सामने ही हैं। और आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आप अब साथ साथ में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सिर्फ क्लास ही देख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि क्लास देखने से आप पूरी एफिशिएंसी नहीं कर पाओगे वहाँ पे। आपको अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ में बता देता हूँ, अगली क्लास में हम पेज लेआउट कंप्लीट कर देंगे, और 1-2 दिन के अंदर मैं एक्सेल की पूरी वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज की वीडियो है ना, लगभग 40-50 मिनट की वीडियो होगी अपनी एक्सेल की भी, तो मैं वो डालूंगा अभी 1-2 दिन के अंदर। पहले मैं इसका फिनिश कर देता हूँ, और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डोसा कंप्यूटर वाला के नाम से ही है, या तो सर्च कर लीजिए, या फिर लिंक मिल जाएगा आपको चैनल के नीचे, तो आप वो भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और कैसी लग रही है क्लास, कैसी समझ में आ रही है, तो आप आराम से इसको देखिएगा। कई लोगों की समस्या ये रही कि उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको अच्छे से टाइपिंग करनी है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है थोड़ा सा। और आप सोनी टाइपिंग में कर लीजिए, वहाँ पे कई ऑप्शन ऐसे, वहाँ से आप बढ़ा सकते हो, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जिसमें आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे कैसे आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो दोस्तों। और हम बात करते हैं अब अगली क्लास में, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप आप पूरी देखोगे इसको। और साथ में मिलते हैं अब पेज लेआउट की अंतिम क्लास में, मतलब MS वर्ड की अंतिम क्लास होगी पेज लेआउट में, जिसकी मैं मार्जिन से लेकर के ओरिएंटेशन, पेज साइज, कॉलम ब्रेक क्या होता है, और यहाँ पे हाइपरनेशन क्या होता है, हाइपरनेशन क्या होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन, तो आप आराम से मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कोई भी क्वेश्चन भेजिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको बताऊँगे दोस्तों, और नहीं है तो इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिए, वहाँ पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो मेरे को, मैं उनका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अब अगली वीडियो आएगी 2-3 दिन बाद में, मतलब हो सकता है परसों तक, 2 दिन बाद में आ जाएगी, इस वीडियो को डालने के 2 दिन बाद में, ठीक है। तो तब तक तो आप इसको अच्छे से देखना, और मेरी सारी वीडियोज़ देखना, जिससे आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।